ओम शांति। आज 18 जनवरी 2022 की ब्रह्मा पिता हमारे आदि देव की स्मृति दिवस पर आज उनके विषय में विशेष यह क्लास है। हम सभी बड़े ध्यान से इसे सुनेंगे और ब्रह्मा पिता के बारे में कुछ एक जानकारियों को समझेंगे, उस पर मनन करेंगे कि हमें अपने जीवन को किस तरह से सजाना है, संवारना है और शिव बाबा के कार्य में उनकी पूरी मददगार बनकर इस धरा को स्वर्ग बनाना है। आइए उनकी याद में हम एक मधुर गीत सुनते हैं। उठी धरा से गगन में गूंजी एक यही स्वर धारा है, शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है। उठी धरा से गगन में गूंजी एक यही स्वर धारा है, बच्चा बच्चा कह कर सबको परम पिता का प्यार दिया, बलिहार किया यूं अपने को हमको हंसता संसार दिया। शिव ने अपना ज्ञान सुनाया, बाबा तुम्हारे द्वारा है, शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है। उस दिव्य अलौकिक जीवन से सत्कर्मों का वरदान दिया, अभिमान न रंचक छुपाया, सेवक बन जग कल्याण किया, अभिमान न रंचक छुपाया, सेवक बनकर कल्याण किया। सबका साथी सबका अपना, सबका मीत सहारा है, सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है। शब्दों में मेरी शक्ति कहाँ, जो तेरी महिमा कह पाऊं, आंखें देखे मन पहचाने, सॉरी बाबा, हम दूर ना तुझसे रह पाए, आंखें देखे मन पहचाने, हम दूर न तुझसे रह पाए। उस सागर में मन रह जाए, जिसका नहीं कोई किनारा है, शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है। उठी धरा से गगन में गूंजी एक यही स्वर धारा है। ओम शांति।
सॉरी, थोड़ी तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन फिर भी बाबा का स्मृति दिवस है तो बच्चे को तो उसके लिए सजग होना ही है। चलिए हम सब बाबा की जीवनी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा का जन्म सन 1875 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कृपलानी खानदान में हुआ था। पिता खूबचंद एक छोटे से गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे, जो बच्चों को सदा सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे। तभी खबर मिली कि बेटा हुआ है और बड़ी खुशी का दिन हुआ। पूरे गांव में खबर पहुंची और सबको मिठाइयाँ बांटी गई। पिता बच्चे को लकी करके पुकारते थे, ब्रह्मा पिता को। 6 महीने बीत गए, लकीराम की माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिता पर माता पिता दोनों को संभालने की जिम्मेवारी हो गई, बच्चे को पालने में। पढ़ाई में वे बड़े होशियार थे। उनकी दिनचर्या की शुरुआत ही श्री विष्णु की भक्ति से होती थी। बड़े भक्त थे बचपन से ही, सभी से बड़ी विनम्रता से बात करते थे। जब वे कुछ साल के थे तो पिताजी भी बहुत बीमार हो गए। उनके इलाज के लिए वो उनको अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही अस्पताल जाने के पूर्व ही उनकी भी मौत हो गई। पिताजी की मृत्यु के बाद लखीराम दादा अपने बड़े भैया के साथ किराने की दुकान को संभालने लगे। कभी कोई गरीब आता तो पैसे नहीं होते तो उनको मुफ्त में सामान दे दिया करते थे। ये उनकी दानशीलता का परिचय है कि वो बचपन से ही कितने धर्मपरायण थे। लेकिन भैया ने जब देख लिया तो उनको बड़ी डांट पड़ी। फिर भी नया धंधा सीखने के लिए मुंबई चले गए और फिर एक नया काम सीखा, हीरो की परख करने का। तो जौहरी की दुकान में पूरी मेहनत से वो वहाँ पर काम करने लगे। इस प्रकार वो गेहूं के व्यापारी से हीरो के व्यापारी बन गए और उनका संबंध राजा महाराजों के साथ हो गया। कई राजा महाराजा तो उनको विनोद में ये कहते भी थे कि लखीराम बाबू, राजा तो आपको बनना चाहिए। हाँ, ये संस्कार राजाओं के तो आप में है। भगवान ने यहाँ पर गलती कर दी कि आपको राजा नहीं बनाया। पर उनको क्या पता था कि भगवान ने उनके लिए क्या सोचा था। उनको तो ये राजाओं को तो एक ताज मिला, वो भी लौकिक विनाशी ताज। लेकिन ब्रह्मा पिता को जो भगवान ने ताज दी वो था अलौकिक, डबल ताजधारी बन गए। किसी को पता नहीं कि भगवान ने कोई गलती नहीं की। उनकी चरित्र व दृष्टि बोल का इतना महत्व था कि वो राजघराने के परिवार में भीतर जाकर औरतों व बच्चियों को स्वयं जेवरात दिखाते थे। मतलब उनके चरित्र की महानता थी, विशेषता थी कि कोई उनको रोकते टोकते नहीं थे। बस दरबार में पहुंचते थे, सीधे अंदर चले जाते थे। इतनी भलमनशाहत थी उनकी। एक बार की बात है, राजा ने उनके पूरे परिवार को एक विशेष दरबार में बुलाया और उनके परिवार को आने में कुछ देर हो गई तो राज दरबार का समय पर रोक लगा दिया गया। राज दरबार शुरू नहीं हुआ। सबको आश्चर्य लगा कि राजा कभी राज दरबार का समय जो निश्चित समय तो उसी पर होता था, लेकिन उनके परिवार के आने के लिए दरबार का समय रोक दिया गया। वो लोग जब आए तब दरबार शुरू की गई। ये भी उनके प्रति अपार श्रद्धा का ही सूचक था कि उनकी विशेषता कितनी ऊंची थी। अपने घर बाबा जब भोज आदि रखते थे, पार्टी वगैरह होती थी, तो राजा महाराजा बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी बुलाते थे और उनके लिए वो सात्विक भोजन पान का व्यवस्था रखते थे। तो कभी कोई विनोद से उनको कहते भी थे कि दादा आपकी पार्टी तो फीकी फीकी जान पड़ती है। तो पता है दादा क्या कहते थे? कहते थे आपके स्वाद के लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। आप तो मुझे कागज की चीज़ देते, मतलब नोट देते, पर हम तो आपको सच्चा हीरा देते हैं। कितनी बड़ी बात। उनको क्या पता था कि ज्ञान रतन के सच्चे हीरे से खेलने वाले ये नंबर 1 भगवान के जौहरी बनेंगे। तो इस तरह से मुस्कुरा कर जब कहते थे तो सभी उनकी बात समझ जाते थे सहजता से, कोई आनाकानी नहीं करते थे। फिर उनके गुरु में बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने 12 गुरु किए थे क्योंकि उनके मन के प्रश्नों के हल नहीं मिल रहे थे। एक के बाद एक करके उन्होंने 12 गुरु किए। एक बार की बात है, उनके गुरु अपने बड़ी शिष्य मंडली को लेकर उनके घर पधारे तो बाबा स्वयं उनकी सेवा सत्कार में लगे। इतने बड़े राजा महाराजा के घर हीरे जवाहरात का की धंधा करने वाले ब्रह्मा बाबा
के घर साधु जन आए तो उन्होंने उनकी सेवा में खुद नौकरों से बढ़कर सेवा में लगे हुए थे। यहाँ तक कि उनकी शौच जाने के लिए वहाँ भी गुलाब जल की छींटे और अगरबत्ती का धुआं बिखेरते ताकि मेरे गुरु जी को किसी प्रकार की कोई मतलब उनके मन में एक सेकंड भी कुछ व्यर्थ भाव नहीं आए, उनका मन सदा निर्मल रहे। गुलाब जल की पूरी पेटी की पेटी मंगवाए उनकी सेवा के लिए, हमेशा मतलब उनके स्वागत सत्कार में लगे रहो। भोजन पानी की तो बस बात ही मत पूछो। एक बार की बात है, उनके पोते का नामकरण मतलब जन्मदिन का संस्कार हो रहा था। तभी उनके गुरु का तार आया कि जल्दी आओ। वो निकलने लगे तो यशोदा माता ने उनसे बोला कि इस समय आप जा रहे हैं? तो उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि गुरु का बुलावा अर्थात काल का बुलावा, क्या काल को रोक सकती हो कि काल अभी रुक जाओ, जन्मदिन नामकरण कराने दो फिर जाना। यशोदा माँ एकदम चुप रह गई, क्या बोलती, उनकी बात का कोई काट ही नहीं था। और गुरुजी ने उनसे 10,000 रुपये मंगवाए थे दान करने के लिए। उनकी गजब श्रद्धा थी दान में, जो उन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने चाचा मूलचंद से सीखी थी। हाँ, भक्ति में उनकी इतनी अपार श्रद्धा थी कि अपने पॉकेट में लक्ष्मी नारायण जी की चित्र व गीता रखते थे। ट्रेन में भी वह गीता पाठ कर लिया करते थे। कोई भी मिलने आते, बड़े बड़े लोग भी आते ना, तो फिर भी वो गीता पाठ करके नियम पूरा करके ही मिलते थे। ऐसा नहीं कि वो अपने उनसे मिलने के लिए अपने नियम तोड़ दे। इतने सच्चे थे, इतने नियम के प्रति निष्ठा। और कहते हैं ना, जो नियम से चलता है वो यम को भी अपने काबू में कर लेता है। इतनी निष्ठा थी वो। अपने धर्म के प्रति उनकी इतनी सजगता व भावना थी कि उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह एक साधारण स्कूल के प्राध्यापक से कर दी, कारण कि वो बहुत धर्मपरायण था। जबकि इस बात का पूरे परिवार में विरोध हुआ कि कहाँ हम लोग इतने धनी मानी लोग और पुत्री का विवाह साधारण घर में कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने जो सोचा वो किया। वो विवाह एकदम सात्विक तरीके से, जिसमें गुरु का सत्संग भी उन्होंने कराया। तो ऐसी अनोखी विवाह सभी पास पड़ोस मेहमानों के लिए अनूठी अलौकिक विवाह सिद्ध हुई। किसी ने ऐसी विवाह कभी भी नहीं देखी थी जो बाबा ने ज्ञान में आने के पहले कराया। मतलब उनका चरित्र की तो, गुणों की तो बखान ही नहीं कर सकते, इतनी विशेषताएं भरी हुई थी। उनको एक चित्र से बड़ी उन्हें पसंद नहीं था। वो विष्णु जी लक्ष्मी जी के जो पैर दबाते हुए चित्र दिखाते हैं ना हम लोग भक्ति में, तो वो बराबर कहते थे कि माताओं का तो चरण में जगह नहीं, उनके तो बराबर जगह है। तो इस तरह से वो उस फोटो को बदल करके उनके घर में भी था, तो वो श्री नारायण का तस्वीर जिसमें लक्ष्मी साथ में खड़ी है, ऐसी तस्वीर रखते थे। मतलब ये भी बता रहे कि वो माताओं बहनों को कितने आदर की दृष्टि से देखते थे ना। एक बार एक व्यापारी उनकी योग्यता देखकर, मतलब उनसे जिस तरह से लोग जुड़ते चले गए, है ना, वो अपने बहू को भी सिखलाते थे कि किसी को भी किसी से भी कुछ न लेना, मान तब हो जब कोई देवे व तुम ना लो, यह बात है। उसके बाद एक बार गुरु जी के बुलाने पर फिर जब वहाँ गए तो उन्हें श्री विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ। गुरु जी के पूछने पर जब पूछा कि क्या आपने कराया साक्षात्कार, गुरु जी को तो पता ही नहीं था। तब उनके मन में यह बात लगा कि मिल गई चाबी, मुझे मिल गई, जो मुझे पाना था सो पा लिया। उसके उनके परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। फिर उन्होंने विनाश का साक्षात्कार किया। मतलब सब कुछ उन्हें इस तरह से दिखते जा रहा था। और फिर मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि पांव से निकलकर आत्मा निकलते हुए ऊपर उड़ गई। फिर उन्हें श्री कृष्ण श्री विष्णु का साक्षात्कार हुआ, जो उन्हें तत्वतम कह रहे हैं, माना तुम वही हो, तुम वही हो। क्योंकि ये श्री कृष्ण के ही तो 84वां जन्म थे ना विष्णु ब्रह्मा बाबा। फिर गुरु लाल जी महाराज एक दिन उनके घर पधारे थे। सत्संग को बीच में ही छोड़कर वो अपने कमरे में चले गए क्योंकि उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। तभी उनकी पत्नी जशोदा ने उनकी बहू ब्रजेंद्रा दादी को कहा कि देखो तो बाबूजी उठकर क्यों चले गए, सत्संग से तो कभी वो नहीं उठकर जाते। तो जब वो पीछे पीछे गई तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें लाल दीप जैसी चमकने लगी, पूरा कमरा लाल प्रकाश से जगमगाने लगा। बाबा ने नई दुनिया का साक्षात्कार किया, बाबा की आंतरिक स्थिति बदलने लगी।
एक बार उनकी पुत्र वधू जब भोजन की थाली लेकर आई तो देखा कि बाबा के ऊपर दिव्य प्रकाश की किरणें ऐसी बरस रही थी जैसे कि कोई झरने का पानी। वो भी घबराकर बाहर आ गई कि क्या हो रहा है। फिर एक दिन यशोदा माँ ने बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और वो उसे खिलने लगी। ओहो मेरा बाल गोपाल, एकदम खुश प्रसन्न हो गई और सभी एकदम जुड़ने लगे निश्चय से। बाबा फिर खुद सत्संग करने लगे। पहले पहले वो ओम ध्वनि निकालकर गीता का ज्ञान देते थे, तो सभी ने इसका नाम, इस संस्था का नाम ओम मंडली रखा। ओम मंडली का नाम क्यों रखा? क्योंकि ओम की ध्वनि निकालकर बाबा खुद सत्संग करने लगे। और 1937 से परमात्मा शिव की वाणी इस ज्ञान मुरली के रूप में उनके मुख से ज्ञान वर्षा करने लगी और उसको सुनकर जो बच्चे इसको अडॉप्ट किए, जीवन में धारण किए, वे बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। तो कैसे कैसे आगे की और जर्नी है। तो उन्हीं दिनों एक सुंदर व गुणवान कन्या राधे नाम की ओम मंडली में आने लगी। वही कन्या आगे चलकर नंबर 1 जगदम्बा सरस्वती बन मम्मा के नाम से बाबा की नंबर 1 ज्ञान धारण करने वाली शिष्या बनी, जिसे हम सब लोग मम्मा के रूप में जानते हैं ना। फिर जुड़ी दीदी मनमोहिनी, इन्होंने भी संस्था को थामा। फिर रामा नाम की एक कन्या ने अपने बगीचे में, अपने घर के बगीचे में श्री कृष्ण का व ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया। बूढ़े ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार उन्होंने अपने घर के बगीचे में किया। फिर जब वो संस्था में आई तो बाबा को देखकर वो उनसे ऐसे जुड़ गई जैसे कि सबको कहने लगी कि मुझे तो ये बाबा मेरे सपने में दिखे, मुझे साक्षात्कार हुआ, ये बाबा मुझे यहाँ के लिए, मतलब मुझे अपना साक्षात्कार किया। और वो जुड़ गई। उस बच्ची का नाम, रामा बच्ची का को आगे दादा ने प्रकाश मणि नाम दिया, जो दादी प्रकाश मणि के रूप में इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी ब्रह्मा बाबा के बाद। उसके बाद शोभा नाम की एक कन्या जो 9 साल की उम्र से बाबा से जुड़ी, जो गुलजार दादी हृदय मोहिनी के नाम से अभी तक बाप दादा के अव्यक्त वाणी अव्यक्त रूप से सुनाने का आधार बनी है। मधुबन में दादी के तन से आज भी रिकॉर्डिंग के रूप में भी बाबा की वाणी इसी दादी के तन से भगवान चलाते हैं। 9 साल की कन्या शोभा नाम की। फिर दादी जानकी आई। वो कहती थी बाबा से, बाबा मैं ज्ञान में बहुत देरी से आई हूँ, मैं पीछे न रह जाऊँ। तो बाबा ने उन्हें युक्ति बताई कि तुम 12 बार मुरली पढ़ो। तो कहती 12 नहीं, मैं डबल 24 बार मुरली पढ़ूंगी। और इसी तरह से मुरली पढ़ पढ़ कर वो विश्व की स्टेबल महिला के रूप में विश्व विख्यात नारी बनी। उनके सरल स्वभाव, उनके सात्विक जीवन, बोल संकल्प से वो 1974 में विदेशों में सेवा के निमित्त बनी। कुछ पता नहीं था, अंग्रेजी नहीं मालूम, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन बाबा ने आदेश दे दिया कि आपको विश्व में जाके सेवा करनी है, लंदन में जाकर। उनको तो कुछ पता ही नहीं, पहुंच गई वहाँ। कोई भाई मिले, किस तरह से संदेश मिला? योग के द्वारा। शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि योग से, वाइब्रेशन से सभी आत्माओं को टच होती थी। और फिर धीरे धीरे लोग इसको समझने लगे। 17 तारीख की मुरली में बाबा ने जो अंगना, बेंगलोर के अंगना भाई का जो जिक्र किया, वे सिर्फ तमिल जानते थे, इंग्लिश जानते थे, हिंदी सिंधी नहीं आती थी। और दादी हृदय पुष्पा जो थी, उनको बाबा ने निमित्त कर दिया कि इनको ज्ञान सुनाओ। अब कैसे से उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, तोड़फोड़ इंग्लिश आती थी, लेकिन अंगना भाई के अंदर जो सात्विकता थी, जो विशेषता थी, दादी बस इतना बोली थी, यू आर सोल, मी सोल, शिव बाबा सोल, रिमेंबर हिम। बस इतना ही बोला और वो उनको ज्ञान के तीर लग गए। और वो इतना बाबा का बच्चा बन गया कि बस नाचते ही रहता था, खुशी में रहता। और बाबा भी उनको विशेष दृष्टि से देखते थे। तो इस तरह से ये सेवा आगे बढ़ती चली गई। बाद में पवित्रता के नाम पर कई माताओं के पति व बहनों के पिता विरोध करने लगे। कई तो बंदूक लेकर भी आ जाते थे, तो उन्हें शिव बाबा की दिव्य लाइट का साक्षात्कार होता। एक बार एक सिख कुल्हाड़ा लेकर बाबा पर हमला करने के लिए आ गया, लेकिन जैसे ही बाबा के पास पहुंचा तो उनको अपने वाहे गुरु गुरु नानक का साक्षात्कार हुआ। फिर विरोधियों ने बाबा के लाखा भवन में भी आग लगा दी। ये पांडवों का यादगार है। पांडव के लक्ष्य ग्रह में आग लगाए थे ना कौरवों ने। तो इसी तरह से सब यादगार अभी का, महाभारत का सीन अभी चल रहा है।
हम पांडव ही तो है जो मुट्ठी भर है, और कौरव की विशाल सेना से युद्ध चल रहा है। मतलब धर्म की अधर्म पक्ष पर विजय की कहानी चल रही है। फिर एक बार इस संस्था के विरोध में मम्मा को कोर्ट में बुलाया गया। पवित्रता के नाम पर जो दंगे होने लगे, जो विरोध होने लगा, पिकेटिंग होने लगी, उस पर मम्मा को कोर्ट में बुलाया गया। और जब गीता पर हाथ रख के कहा गया कि ईश्वर को हाजिर नाजिर समझकर आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, तो वो कहती मैं हाथ नहीं रखूंगी, मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। तो जज व झूठी, ये नियम है। तो नियम है आपका, नियम है मनुष्यों का। क्या ईश्वर यहाँ हाजिर नाजिर है? ईश्वर यदि हाजिर नाजिर होते तो ये दुनिया कलयुग नहीं होती, ये दुनिया सतयुग होती। ईश्वर यहाँ नहीं है। इस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी रीति जज को कन्विंस किया, तो फिर जज ने उन्हें पूर्णतः सहमति दे दी। मतलब इस तरह से वो लोग एकदम डंके की चोट पर शिव बाबा के सहारे, शिव बाबा को साथ में रखकर अपने हर काम में योग बल के द्वारा एकदम जीत हासिल करती चली गई। और ये संस्था धीरे धीरे 140-45 कंट्रीज में फैल चुका। धीरे धीरे ज्ञान यज्ञ में कई भाई बहनें पूरे परिवार सहित जुड़ने लगे और 350 के लगभग यज्ञ वर्ष हो गए। 1950 में ईश्वरीय आदेशानुसार भारत के ओखा बंदरगाह को सभी ब्रह्मपिता के साथ रवाना हो गए, क्योंकि पहले वो हैदराबाद सिंध में थे, पाकिस्तान में थे, फिर वे भारत की तरफ बढ़ गए 1950 में। सारा यज्ञ परिवार आबू पर्वत पर उस वक्त भरतपुर के राजा की कोठी में रहने आए। पहले पहले उन लोग भरतपुर के राजा की कोठी में रहने आए। वहाँ अनगिनत सांपों को देखकर सभी डरने लगे। तो पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें तो अपने विकार रूपी सांपों पर विजय प्राप्त करनी है। तुम सब शिव शक्तियाँ ज्ञान और योग बल की तलवार व ढाल से अपना बचाव करो। इन सर्पों से तुम्हें क्या डरना है? इस तरह से जब वो हिम्मत भरते थे तो सभी एकदम निफिक बेफिक्र होकर, निडर होकर योग तपस्या में लग जाते थे। अगर कोई पूछता बाबा से कि आपकी इतनी उम्र रहते हुए भी आप दौड़ लगाते, इतनी सेवा कर लेते, तो बाबा कहते, बच्चे इस गाड़ी में 2 इंजन है, एक ब्रह्मा की तो दूसरा शिव बाबा की। फिर बाबा 5 मई 1939 को गांधी जी को खत लिखा और कहा कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति आत्मबल से ही होगी। और फिर उन्होंने बड़े बड़े और भी नेताओं को जो उस वक्त के थे प्रेजेंट में, उनको भी उन्होंने खबर दी। मम्मा सभी यज्ञवत्सों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाती थी, तीनों लोगों का ज्ञान समझाती थी। निरंतर योग साधना और निरंतर श्रेष्ठ कर्म से जीवन कैसे चलाना है, इस बारे में इस संस्था में नियमित रूप से योग का दान दिया जाता है। बाबा बम्बई व दिल्ली भी सेवा के रूप में जाते थे। उसके बाद 18 जनवरी 1969 को दादी प्रकाश मणि जी को सारी शक्तियाँ व ऊर्जा सूक्ष्म रूप से ब्रह्मपिता ने सौंप कर संपूर्णता को प्राप्त की, अपना देह छोड़कर अव्यक्त हो गए। इस प्रकार शिव बाबा द्वारा दिया गया ज्ञान मानव जाति के कल्याण के लिए ही उच्चारित किए गए हैं, जिसका हम सभी को पूरे आत्मबल व निष्ठा से पालन करना व कराना चाहिए। हर एक बच्चा, ब्राह्मण बच्चा बाबा का बनाया हुआ वो रत्न है, जिसका यह धर्म है कि हम सभी भगवान के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, पूरे मददगार बन पूरे विश्व को पावन करने में ईश्वर की मदद पर आगे ही आगे बढ़ते चले और बढ़ाते चले। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।